हेलो एवरीवन। एस्ट्रो श्री अनंता पर आप सभी का स्वागत है। जय माँ दुर्गे। आज हम बात करेंगे उच्च ग्रह और नीच ग्रह क्या होते हैं। जब भी हमारी कुंडली में ग्रह किसी विशेष राशि में बैठते हैं तो वो एक राजयोग का निर्माण करते हैं, और वो कितने डिग्री पर राजयोग बनता है उसके बारे में हम बात करेंगे। जब सूर्य मेष राशि पे उच्च के हो जाते हैं तो यहाँ पे एक राजयोग बनता है। तो मेष राशि में सूर्य उच्च के हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे सूर्य का ऊर्जा और मेष राशि के देवता मंगल का ऊर्जा दोनों ही मिल जाता है। तो उस व्यक्ति में काफ़ी ऊर्जा होता है और वो अपने प्रयास में पूर्णतः सफल रहता है, और अच्छा पद प्रतिष्ठा पैसा ये सब कुछ उसको मिलता है जो एक राजयोग में मिलता है, और वो 10 डिग्री पर वो उच्च के हो जाते हैं। इसे थोड़ा कम और ज़्यादा भी रहता है तब भी वो प्राप्त होता ही है, लेकिन नियम के अनुसार वो 10 डिग्री पर उच्च के हो जाते हैं। और सूर्य तुला राशि में नीच के हो जाते हैं क्योंकि सूर्य तुला राशि में अस्त भी हो जाते हैं। तो उनकी जो भी अच्छाई है वो उल्टा परिणाम देती है, यानी उस व्यक्ति में फिर वो ऊर्जा का कमी हो जाता है, वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता है, तो अच्छा रिजल्ट भी नहीं मिलता है। तो इसलिए यहाँ आके सूर्य नीच के हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं चंद्रमा के बारे में। तो चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के हो जाते हैं 3 डिग्री पर। तो कालपुरुष की कुंडली में वृषभ राशि को सेकंड स्थान मिला है। तो वृषभ राशि के देवता शुक्र हुए, तो यहाँ शुक्र की ऊर्जा और चंद्रमा की ऊर्जा दोनों मिल जाती है। तो वो व्यक्ति बहुत अच्छा कलाकार हो सकता है और भी किसी फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं, और वो 3 डिग्री पर उच्च के माने जाते हैं और 3 डिग्री पर वो नीच के माने जाते हैं। तो 3 डिग्री पर उच्च का क्या मतलब है? चंद्रमा चंचलता के भी कारक हैं, तो तीन डिग्री सही है। ज़्यादा चंचलता अच्छी बात नहीं है, इसीलिए चंद्रमा 3 डिग्री पर उच्च के माने जाते हैं। अब चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के हो जाते हैं क्योंकि 8वां घर संघर्ष को भी दिखलाता है। तो मन यहाँ पे आके 8वां हाउस में आके वो अपना आप को अच्छा महसूस नहीं करता है, और इसीलिए यहाँ आके वो या वृश्चिक राशि में दोनों ही बात है, चाहे तो 8वां हाउस में आके या वृश्चिक राशि में आके चंद्रमा अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। और यहाँ पे वो सेकंड हाउस परिवार को भी दिखलाता है, धन संपत्ति को भी दिखलाता है। तो चंद्रमा यानी मन को परिवार में ही अच्छा लगता है, इसीलिए ये यहाँ आके इस हाउस में आके बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। और वृषभ राशि में जब किसी भी हाउस में बैठेंगे तो उसका रिजल्ट वो अच्छा राजयोग की तरह देंगे। बुध ग्रह मिथुन राशि में उच्च के होते हैं और वो 15 डिग्री पर उच्च के माने जाते हैं। तो बुध यानी बुद्धि, तर्क शक्ति, बोलने की क्षमता, ये सभी हम बुध से देखते हैं। तो इसीलिए वो मिथुन राशि में उच्च के हो जाते हैं और 15 डिग्री पर पूरे यंग अवस्था का जो डिग्री होता है उस पर वो उच्च के हो जाते हैं। अब वो मीन राशि में नीच के हो जाते हैं बुध, क्योंकि मीन राशि और 12वां भाव जो है ये भोग का स्थान है। तो यहाँ आके बुध उतना प्रसन्नता महसूस नहीं करते हैं क्योंकि वो ज्ञान के कारक हैं। तो यहाँ पे वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। अब हम बात करते हैं गुरु ग्रह के बारे में। गुरु ग्रह कर्क राशि में उच्च के होते हैं और मकर राशि में नीच के होते हैं। क्योंकि 4th हाउस घर का जगह है, तो और गुरु ज्ञान के कारक हैं। तो यहाँ घर जो है वो ज्ञान से ही चलता है, और इनके डिग्री 5 डिग्री पर वो उच्च के माने जाते हैं और 5 डिग्री पर ये नीच के माने जाते हैं। तो ज़्यादा डिग्री पर होने से ज्ञान अहंकार में भी बदल जाता है। तो इसीलिए गुरु 5 डिग्री पर उच्च के माने जाते हैं। और मकर राशि में ये नीच के हो जाते हैं क्योंकि ये कर्म का स्थान है। तो ज्ञान जब भी कर्म के जगह पर रहेगा तो
उसको ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हमेशा रहता है, वो कर्म अच्छा नहीं कर पाता है, कर्म पर ध्यान नहीं दे पाता है, इसीलिए वो यहाँ पे आके अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। अब बुध कन्या राशि में उच्च के हो जाते हैं और मीन राशि में नीच के हो जाते हैं। इसका वर्णन हम पहले कर चुके हैं। अब शनि तुला राशि में उच्च के हो जाते हैं और मेष राशि में नीच के हो जाते हैं। तो शनि न्याय के कारक हैं और तुला राशि भी न्याय को ही दिखलाता है और 7वां हाउस समाज को दिखलाता है। तो यहाँ आके वो अपनी जितनी क्षमता है, न्याय का भाव है, उसको अच्छी तरह से दिखलाते हैं और 20 डिग्री पर वो उच्च के हो जाते हैं। हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के लग्न में शनि तुला राशि में है और वो प्रधानमंत्री बने। और मेष राशि में वही शनि नीच का प्रभाव देते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो फिर शत्रु के राशि में आ जाते हैं, इसीलिए वो अच्छा नहीं कर पाते हैं, अच्छी स्थिति उनकी नहीं रहती है, क्योंकि शनि एक धीरे धीरे चलने वाला ग्रह है और वो मंगल के राशि में आकर अपना उतना अच्छा महसूस नहीं करा पाता है, इसीलिए वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। अब केतु वृश्चिक राशि में उच्च के होते हैं और धनु राशि में उच्च के होते हैं 12 डिग्री पर, और वृषभ राशि और मिथुन राशि में वो नीच के हो जाते हैं। तो वैसे नियम है कि राहु और केतु केंद्र और त्रिकोण में बैठ के और केंद्र के जगह पर जो भी ग्रह रहते हैं उनके साथ बैठ के वो अच्छा रिजल्ट देते हैं, और यदि वो 6, 8, 12 में बैठ गए तो उनके साथ बैठ के वो बुरा रिजल्ट देते हैं। अब हम बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं और कर्क राशि में नीच के होते हैं। मंगल यहाँ पे आके क्यों उच्च के हो जाते हैं? क्योंकि 10वां भाव कर्म का भाव है और मकर राशि शनि का राशि है, तो यहाँ पे आके वो इसलिए उच्च के हो जाते हैं कि शनि एक डिसिप्लिन का भी कारक है, न्याय का भी कारक है, और मंगल ऊर्जा का कारक है, तो दोनों मिलके यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देते हैं 28 डिग्री पर। और वही जब मंगल जब यहाँ चले जाते हैं तो ये घर का भी स्थान है, तो मंगल में एग्रेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो वो घर में जाके वो क्रोध ही दिखलाएंगे, तो यहाँ आके वो नीच का ही परिणाम देते हैं, अच्छा परिणाम नहीं दे पाते हैं। अब शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं, यहाँ मालव्य नाम का राजयोग बनता है और वो 27 डिग्री पर इसका रिजल्ट देते हैं, और कन्या राशि में आके वो नीच के हो जाते हैं। तो शुक्र मीन राशि में क्यों उच्च के हो जाते हैं? क्योंकि शुक्र भोग के कारक हैं और मीन राशि और ये 12वां भाव भी भोग का स्थान दिखलाता है। तो यहाँ जिन भी व्यक्ति के 12वें हाउस में मीन राशि में शुक्र होंगे तो वो बहुत ही भोग करेंगे, हर तरह का भोग मिलेगा, अच्छा राजयोग मिलेगा, और समय के साथ यदि वो मोक्ष की तरफ बढ़ेंगे तो वो भी उनको प्राप्त होगा। आज इतना ही, धन्यवाद।